बुलाना चाहूँगा जिस इंडस्ट्री में इनको कहते हैं लेडी लायर के नाम से बुलाते हैं, मिस जन्नत मैडम। मेरी पहली रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग अपने अपने मोबाइलों को पर्स में रख लीजिए। मेरी दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग के दौरान अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। और मेरी तीसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि थोड़ा एक्साइटमेंट बना के रखिए, क्योंकि देखिए आप लोग एक्साइटेड रहेंगे तो आपके भेजे में कुछ आएगा, वरना जो बिल्कुल खामोश तो नहीं आएगा, है ना। तो बिल्कुल ठीक है, चलिए अपन मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग सर ने मुझे कुछ टॉपिक दिए जिन पर मैं बोलना चाहूंगी। सबसे पहला टॉपिक सर ने जो मुझे दिया है वो दिया है फोकस योर गोल। अपने गोल पे फोकस करें। अगर आपका गोल पुख्ता है और अगर आपका गोल चुभने वाला है तो मैं लिख कर दे रही हूँ, दुनिया की कोई ताकत आपको निगेटिव नहीं कर सकती, है ना। क्योंकि जैसे आपसे बंदा कोई नेगेटिव बात करेगा फौरन आपको क्या याद आएगा, अपना गोल। और गोल ऐसा बनाइए जो प्रेजेंट में हो। जैसे मेरा गोल था मेरा बेटा, जब जब मैं नेगेटिव होती थी, जब मैं गिरती थी टूटती थी तो मुझे मेरे बेटे का चेहरा वो मासूम याद आता था, यार इसकी क्या गलती है। और मैं मतलब जब अपन वो गोल को अपन वो करते हैं ना तो एक्स्ट्रा ताकत आ जाती है। अपन जितने डिमोटिवेट होते हैं ना उससे डबल ताकत आ जाती है। या देखिए अनुभव करके, है ना। सर ने बोला मतलब मेरा कहने का मतलब ये सर के बोलने से नहीं, आप लोगों को खुद अपना एक गोल ऐसा चुभने वाला बनाना चाहिए। मुझे लगता है आप लोग सब लोगों को मार्केट में कोई ना कोई नेगेटिविटी, क्योंकि आजकल इतनी छाई हुई है कि पॉजिटिविटी बिल्कुल दब गई है ना। नेगेटिविटी ही इंसान को पॉजिटिविटी लगती है। अगर आपसे किसी ने कंधे पे हाथ रख के बोलते यार कितनी मेहनत करती हो, आपके अंदर ड्रीम है, आपके अंदर वो चीज है, आप बिल्कुल कुछ कर सकती हो, लेकिन प्रूविदा में नहीं। समझ में आया? मतलब उसको अपनी जो बात कहना है तो उसने पहले आपसे क्या कहा, जो आपको सुनना था, आपकी तारीफ करती जो आपको सुनना था वो बोल दिया, फिर उसके बाद जो उसको मनवाना था वो बोल दिया, तो आपको क्या लगेगा, हाँ ये सही कह रहा है। आपको अपने गुरु की बात क्या लगेगी, हमारे गुरु को तो अपना बिजनेस करना है, हमारे गुरु तो खुद कमा रहे हैं। अगर 500 बीवी भी आ रहा है तो उनका काउंट हो रहा है, हमारा नहीं। तो आप ये बिल्कुल भुलावे में मत रहिए कि 500 बीवी, 1000 बीवी, 5000 क्या 50,000 बीवी भी आपका कुछ मायने नहीं रखता आपके गुरु के लिए, क्योंकि वो गुरु है ना। तो आपका ये जो गोल रहेगा इसमें आप कहीं भटकेंगे नहीं, आपका दिमाग उधर उधर भटकेगा नहीं। और क्या होता है, भटकने को हर इंसान भटक जाता है, लेकिन उसमें क्या रहता है, आपका टाइम फील्ड होता है थोड़ी देर, आप 2 दिन 3 दिन खुद आपसे, फिर आप गुरु की छाया में आते हैं, छत्र छाया में गुरु आपको सिखाते हैं, बताते हैं, फिर आप गोल पे फोकस कर लेते हो। तो इसलिए गोल ऐसा होना चाहिए चुभने वाला, है ना। दूसरा मेरा टॉपिक है फोकस योर वर्क। सबसे मेन जो सबसे सच्चा वर्ड है वो योर, यानी खुद का वर्क देखो कि हम कितना काम कर रहे हैं, है ना। हमारी टीम में समीन सर कितना काम कर रहे हैं, जन्नत मैडम कितना काम कर रही हैं, शैलेन जी कितना काम कर रहे हैं, है ना। ये देखने के बजाय आप ये देखो कि हम कितना काम कर रहे हैं। आप कितना काम कर रहे हो। भाई आपको हर मीटिंग में बताया जाता है कि 2 प्लान पर डे करना है, मैं लिख कर दे रही हूँ दावे के साथ, चैलेंज के साथ कि कोई नहीं कर रहा होगा, लिख कर दे रही हूँ। ठीक है, हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आपका ही वर्क काउंट होगा। दूसरा, यहाँ पर सब लीडर्स लोग आपसे बोलते हैं कि आपको पर डे विजुलाइज करना है। करते हैं क्या आप लोग विजुलाइज करते हैं? अपने ड्रीम का, अपने मकसद का, अपने वर्क का, जो आप दिन भर वर्क करते
कुछ पर्सनल रीजन है, कुछ समझ लीजिए घर में मम्मी वगैरह के हैं, कुछ टीम के हैं, कुछ बहुत सारे रीजन हैं। तो मैं बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हो किसी को ये एहसास नहीं। आज मैं यहाँ दिख रही हूँ, बोल रही हूँ, तो आप लोग सोच पा रहे हो कि हाँ जन्नत मैडम प्रॉब्लम में है, लेकिन आपने वैसे नोटिस किया क्या मेरे काम में कोई कमी आई, मेरी आइडिया में कमी आई? नो है ना? मैं हर टीम को, हर उस बंदे को उतना टाइम, उतना सपोर्ट देती हूँ जितना वो चाहता है ना? उस बंदे के साथ उसकी हद तक कम से कम 8 दिन तो मैं काम करती हूँ। आप नया बंदा ज्वाइन कर रहा हो, वो आपकी टीम है, गुरु कहते हैं वो आपका समझ लो एक औलाद की तरह है। आपको उसको कैसे करना है भाई? देखो वो गिरेगा भी, वो टूटेगा भी, वो रोएगा भी, वो लड़खड़ाएगा भी, लेकिन उसको आपको संभालना है। वन मैन आर्मी बन के काम नहीं होता, आपको टीम वर्क करना ही पड़ेगा। और मैं लिख कर दे रही हूँ, टीम वर्क अगर आपने 10 टीम क्रिएट कर दी अपनी, 2 गिरेंगी, इतने में 8 तो काम कर रही होंगी, 2 खुद आप बना लोगे, फिर 2 गिरेंगी, 8 काम कर रही होंगी, फिर 2 आप बना लोगे, तो आप कभी टूट नहीं पाओगे, आप कभी गिर नहीं पाओगे, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। अभी फिलहाल आप जो आपका मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छा काम होता है, समझ लो एक जुनून के साथ आप लोग कर रहे हो, उस जुनून को कम मत होने देना, उस जुनून में किसी की नजर मत लगने देना, क्योंकि काली नजर वाले और काली जबान वाले बहुत बैठे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मेरे साथ एक नीलोफर मैडम ज्वाइन हुई है ना? शुरू में उन्होंने कितना अच्छा काम किया, देख और फलाना और ढिमका। उसके बाद जो हमारी एक और दूसरी डाउन लाइन में सभा मैडम है, कहने लगी मैडम देखते हैं कितने दिन काम करती है। तो ये काली जबान वाले आपकी ही टीम में होंगे। तो हमने कहा कि देखिए जन्नत मैडम के लिए लोगों की कमी नहीं है, जरूरत है काम वालों को काम की। वो नहीं करेंगे, हम दूसरा बंदा खड़ा कर देंगे। आप यकीन करेंगे रवीन सर उनके टूटने से पहले मुझे रीना मैडम मिल गई, है ना? तो टूटेंगे लोग, क्योंकि तोड़ने के लिए लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप जोड़ने के लिए तैयार हैं तो आपको रास्ते चलते हैं। उनको मैंने लिफ्ट दी थी रीना मैडम को, तो ऐसे लोग मिल जाएंगे। ये मैं अपना तजुर्बा आपका मकसद सही है, आपकी सोच सही है, आपका ड्रीम चुभने वाला है, आपका गोल दर्दनाक है, तो मैं लिख कर दे रही हूँ आपको लोग ठोकर में मिलेंगे, है ना? ठोकर में मतलब ये मैं अपना तजुर्बा बता रही हूँ। अगर आपका ड्रीम ऐसा ही भाई किसी की बातों में आके आप निगेटिव हो जाते हो, वो भी मेरे घर में मेरा बेटा किसी की बातों में आके हरकत निगेटिव हो जाता है, फिर पॉजिटिव। कल धर्मेंद्र सर का फोन आया, जब इतना पॉजिटिव हो गए तो माशाल्लाह उसने इतने सारे प्लान करवाए सर। कल सुबह मॉर्निंग में आया था सर का फोन 11 बजे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हर चीज मेरे साथ खुद होती है, हर चीज का एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, हर चीज का तजुर्बा मैं खुद पर्सनली लेकर आपको बता रही हूँ ये चीज कि भाई नेगेटिव करने वाले आपके कोई गैर नहीं होंगे, आपके खुद के होंगे, आपके अपने। एक पुराने लोग कहावत कहते थे, घर के गेड़े से आंख फूटती है। कहते देखिए हमारे आशु सर के लिए एक बार जोर का घर के गेड़े से आंख फूटती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं है कि इंसान की आंख ही फूट जाती है। घर का बेदी लंकड़ है। हाँ, वो अलग ही घर का बेदी लंकड़ है, वो तो फिर बाहर जाता है। घर के गेड़े से आंख फूटने का मतलब ये होता है सर कि आपके घर वाले बंदे ने कह दिया कि तुम जहाँ काम कर रहे हो, तुम जो काम कर रहे हो, तुम बिल्कुल मेहनत वेस्ट कर रहे हो, तुम बेवकूफ हो, तुम जाहिल हो, तुम एक नंबर के पता नहीं क्या क्या हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये देखो ये फलाना बंदा ये काम कर रहा है, मैं अपना खुद का बताते मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम करो, और उसमें 2-4 दिन साथ रख के उसको इतना भर देते हैं, इतना निगेटिव कर देते हैं कि उसको नजर आता है वही। समझ गए? मेरा खुद का एग्जाम्पल। फिर क्या होता है, हमेशा देख लेना झूठ ही होता है, सच ही होता है। झूठ का सहारा लेकर आप लोग बड़ा महल नहीं बना सकते, बड़ा सफर तय नहीं कर सकते, बड़ी बुलंदी नहीं छू सकते। मैं लिख कर दे रही हूँ। और सच का साथ, सच का दामन पकड़ के आप मैं लिख कर दे रही हूँ। आप परेशान होंगे, आप
क्योंकि सच सच ही होता है, उसे कितने गड्ढे में दबा दिया जाए ना, उसकी महक और चमक वहीं से आती है। और झूठ को कितना भी आप ऊपर ले जाना, भटाक से नीचे गिरेगा वो। ये मैं अपना तजुर्बा बता रही हूँ। फिर वो ये बोलती हूँ मुझसे कि बेटा आपने अपना टाइम वेस्ट किया, चलो ठीक है, जब जाओ जब सवेरा, क्योंकि हमारा तो काम ही आगे बढ़ाना, चलो फिर बिस्मिल्लाह करो। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें आपका वक्त जाता है। तो टीम वर्क बनाने में रोज ये सोचा करो कि हमें कहाँ टीम बनाना है। मतलब रात को जब सोया करो तो कम से कम आपको नए 5-6 ऐसी जगह डिसाइड करा करो कि मैं वहां जाके नया बंदा ढूंढूंगी या नया बंदा ढूंढूंगा या नए बंदे को ज्वाइन करूंगा। अगर आप ये सोचकर सोगे ना, मैं लिख कर दे रही हूँ मेरा तजुर्बा, आप वहां जाओगे, जिस बंदे के लिए जाओगे आपको बंदा नहीं मिलेगा, लेकिन उससे अच्छा बंदा आपको मिल जाएगा। बता रही हूँ आपको। और टीम, भाई देखो एक बात और याद रखना, टीम वर्क करने में ऐसा नहीं कि गधे को खींचना है, जैसे हमारे गुरु कहते हैं गधे को खींचना है। हर इंसान एक दिन में 2 दिन में उसकी झलक, उसकी औकात नजर आ जाती है ना। चाहे वो बातें करने में नजर आ जाए, चाहे वो काम करने में नजर आ जाए, चाहे वो सेलिंग करने में, हर बंदा नजर आ जाता है कौन कितने पानी में है। तो आपको ये पारखी नजर आपकी होना चाहिए कि भाई ये बंदा कितने दिन मेरे साथ काम करेगा, तो उसको उसके हिसाब से काम करो। जितना टाइम की उसकी वैल्यू उतना उसको टाइम दो, उसके बाद उसको छोड़ के जो उसके आगे लोग मिले या जो आपने लोग ज्वाइन करें उनके साथ काम करो। तो टीम वर्क, टीम टूटने मत देना। टीम वर्क से, हमेशा टीम वर्क से ही काम करना। नए नए बंदों के साथ काम करो, नए नए बंदे आपको एक्सपीरियंस भी देकर जाएंगे और आपको और अदर बंदे भी देकर जाएंगे, है ना। तो ये मेरा तीसरा टॉपिक था, टीम वर्क, टीम के साथ मिलकर काम करना। अब सबसे मेन जो टॉपिक है वो है टीम की जिम्मेदारी, है ना। कल मुझसे एक बंदे ने कहा था कि नहीं होगा मैडम आप सभी धर्मेंद्र सर की मीटिंग उसमें है डाउन लाइन में, आप धर्मेंद्र सर की डाउन लाइन